पुरातत्व विभाग के उपेक्षा से पर्यटनीय एवं सामाजिक दृष्टि से पीछे रह गया राजपूतकालीन प्रयागराज के चिल्ला स्थित आल्हा ऊदल बैठक स्थल। प्रयागराज से संवाददाता इंद्रेश सिंह की रिपोर्ट। आल्हा ऊदल बैठक के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विषय में कहा जा सकता है कि प्रयागराज जिले के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में 12 तहसील के अंतर्गत घूरपुर से प्रतापपुर रोड पर ग्राम चिल्ला गोहानी में स्थित आल्हा ऊदल की बैठक गढ़ी एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। ये स्थल महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल की बैठक के लिए प्रसिद्ध है। आल्हा और ऊदल महोबा के राजा परमाल के सेनापति थे। पुरातत्व विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पर्यटन एवं सामाजिक दृष्टि से महत्व में पीछे रह गया है। पर्यटक दृष्टि से देखा जाए तो विभाग ने इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए, वहीं इस भवन एवं परिसर की सुरक्षा हेतु केयर टेकर भी लगा रखा है, जिसको साल में लाखों रुपए सैलरी के रूप में दे दिया जाता है। साफ सफाई रखरखाव के लिए अत्यधिक मात्रा में पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन गेट पर हमेशा ताला बंद रहता है। यदि कोई बाहर से जिज्ञासा लेकर इस पुरातात्विक स्थल पर घूमने आए तो उसे ये बताने वाला कोई नहीं है कि इसका क्या महत्व है। आल्हा ऊदल संबंधित इस विरासत के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। इस बैठक के पश्चिम साइड में बनी बाउंड्री वॉल 2 जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लगे पत्थर सरक कर नीचे गिर गए हैं, जिससे दीवार गिरने का खतरा है। लोगों ने बताया कि कभी कभार केयर टेकर यहां आता है और साफ सफाई कर चला जाता है। पिछले 2 महीने से यहां कोई दिखाई नहीं दिया। वहीं भवन के गेट का ताला भी टूटा हुआ मिला। वहां खेल रहे बच्चों ने बताया कि यह होली के दिन से ही टूटा हुआ है। ये पुरातात्विक स्थल सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस गढ़ी के पूर्व दिशा में रह रहे सरस्वती उर्फ बहादुर मिश्रा, कांति मिश्रा, सुशीला मिश्रा एवं शकुंतला मिश्रा आदि लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले घर में शादी पड़ी थी, जिसके लिए वहां के केयरटेकर से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने आल्हा ऊदल परिसर का प्रयोग करने के लिए मना कर दिया। लोगों ने बताया कि कोई धार्मिक कार्य एवं शादी विवाह भी आल्हा ऊदल परिसर में नहीं कर सकते हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार का इतना पैसा खर्च होने के बाद भी यह किस प्रयोग में आएगा। आल्हा ऊदल बैठक एवं राजपूतकालीन तालाब से संबंधित कहानियां। बताया जाता है कि इस बैठक से लगभग 400 मीटर उत्तर दिशा में एक बड़ा तालाब स्थित है, जो कि राजपूतकालीन समय का माना जाता है। चिल्ला निवासी 85 वर्षीय शारदा प्रसाद मिश्र बताते हैं कि बचपन में हमने देखा था कि आल्हा ऊदल बैठक के पश्चिम दिशा में एक कुआं था जो 35 से 40 फीट गहरा था, लेकिन आज के समय में ये पूरी तरह मिट्टी से पट चुका है। पुरातत्व विभाग को ऐसे बने धरोहरों को संरक्षण प्रदान किए रहना चाहिए था, ताकि आल्हा ऊदल युगीन संस्कृति के विषय में लोग जान सके। आल्हा ऊदल बैठक से राजपूतकालीन तालाब तक बनी थी सुरंग। चिल्ला निवासी 70 वर्षीय श्याम सिंह बताते हैं कि 1904 में आल्हा ऊदल बैठक से 400 मीटर उत्तर स्थित तालाब की खुदाई हुई थी, जिसमें 14 सीढ़ियां मिली थी। बाद के समय में अत्यधिक बरसात के कारण मिट्टी से पटाव के कारण ये ढक गई। आज के समय में यहाँ पर तालाब में पानी भरा हुआ है। विभाग को इन कहानियों के पीछे छुपी सच्चाई को जानने के लिए खुदाई कर इन धरोहरों को संरक्षित करना चाहिए। चिल्ला निवासी 82 वर्षीय हरिभूषण सिंह बताते हैं कि 50 वर्ष पहले हम लोग खाली समय में आल्हा ऊदल बैठक में घूमने जाते थे। एक बार पश्चिम दिशा में बने एक कमरे के फर्श के सुराग में जूट की 40 फीट लस्सी के अगले हिस्से में छोटा पत्थर बांध डाला गया तो सीधे अंदर चला गया। इससे पता चलता है कि इसके नीचे भी एक तह है और कई कमरे बने हुए हैं। बाउंड्री वॉल बनाते समय मिली थी सुंदर भगवान की मूर्तियां। चिल्ला के ही रहने वाले आदिवासी बस्ती के मनोज कुमार, प्रयाग कुमार एवं महेश कुमार बताते हैं कि 4 साल पहले इस गढ़ी के चारों तरफ गुड़, चूना, बेल, सीमेंट, मोरंग आदि मिलाकर मसाला तैयार कर 18 इंच की पत्थर बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जिसमें हम लोग भी मजदूरी कार्य कर रहे थे।
जब नींव की खुदाई जेसीबी से कराई जा रही थी तो छोटी छोटी सुंदर और आकर्षक मूर्तियां मिल रही थी, जो शिव पार्वती, गणेश, बजरंगबली आदि की थी, जिन्हें साहब लोग गाड़ी में भरकर उठा ले गए। कुछ मूर्तियां जो टूट गई थी उनके टुकड़ों को लाकर महादेवन मंदिर परिसर में रख दिया गया है। हालांकि यह राजपूतकालीन सांस्कृतिक धरोहर अपने पहचान को लेकर जूझ रही है, सामाजिक एवं पर्यटन स्थल की दृष्टि से महत्व में विफल रही है। आल्हा और ऊदल ने कई युद्धों में भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था। चिल्ला गोहानी में स्थित आल्हा ऊदल की बैठक स्थल एक बड़े मैदान में स्थित है, जहां आल्हा और ऊदल अपनी बैठकें किया करते थे। ये स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल है, जो आल्हा और ऊदल की वीरता और बहादुरी के बारे में जानने के लिए अवसर प्रदान करता है। हालांकि प्रयागराज जनपद के इस पौराणिक स्थल को विशेष रूप से विभाग को ध्यान देकर पर्यटन स्थल में तब्दील करना चाहिए, ताकि दूर दूर से लोग आकर आल्हा ऊदल के गौरवपूर्ण संस्कृति को जान सके। ये स्थल महोबा के इतिहास और संस्कृति को भी दर्शाता है। यह न केवल आल्हा और ऊदल की वीरता का प्रतीक है, बल्कि यह महोबा की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है। चिल्ला निवासी इतिहासविद मथुरा प्रसाद पांडे, पूर्व प्रवक्ता, ने बताया कि 1165 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक चंदेल वंश के सम्राट परमार का शासन था। उनके पूर्वजों ने कालिंजर से लेकर प्रयागराज संगम तट तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसका प्रमाण ये है कि चंदेल वंश का महान सम्राट धंग, जो 9वीं से 10वीं शताब्दी में यहाँ का शासक था, इस सम्राट ने अंतिम समय में सत्ता अपने पुत्र गंड के हाथों सौंपकर गंगा जमुना सरस्वती के संगम में जल समाधि ले लिया। इसका प्रमाण ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। इसी राजवंश का शासक परमार था। इसके 2 सामंत आल्हा और ऊदल थे। राज्य की सीमा सुरक्षा के लिए राजपूत काल के नरेश अपने साम्राज्य सुरक्षा के लिए सीमा चौकियां बनवाते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में चिल्ला गोहानी में पत्थर के द्वारा निर्मित छोटी सी गढ़ी बनवाई गई थी। इस गढ़ी में सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर दोनों वीर सामंत आल्हा ऊदल रहते थे। गढ़ी के चतुर्दिक लगभग 200 मीटर के आसपास खुदाई में प्राचीन काल की ईंटें मिलती है। इससे प्रमाणित होता है कि सैनिकों और घोड़ों के लिए आवास और घोषाल की व्यवस्था रही होगी। उन्होंने बताया कि चंदेल नरेश शैव थे। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो में स्थित है, यह उन्हीं द्वारा बनवाया गया था, जो विश्व प्रसिद्ध है। चिल्ला स्थित गढ़ी के 100 मीटर दक्षिण दिशा में एक अति प्राचीन अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग है, जो राजपूत कालीन संस्कृति का स्पष्ट प्रमाण है। वर्तमान में इस शिवलिंग को महादेवन के नाम से जाना जाता है, जिसको 1998 में तत्कालीन कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह के कर कमलों द्वारा जन सहयोग से मंदिर निर्माण कराया गया है। आल्हा ऊदल बैठक के कमरे एवं साज सज्जा के विषय पर चर्चा करें तो चिल्ला स्थित पुरातात्विक स्थल आल्हा ऊदल बैठक लगभग 1 एकड़ में फैला है और बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। इसका भवन लगभग 40 बाई 60 फीट एरिया में बड़े बड़े पत्थरों द्वारा बना हुआ है। वर्तमान में इसमें 7 कमरे और आंगन का एरिया बना हुआ है। कमरों की लंबाई चौड़ाई लगभग 8 बाई 8 है। वहीं पूर्व दिशा में बने कमरे की लंबाई चौड़ाई अन्य की तुलना में अधिक है। ऐसा माना जाता है कि इतने छोटे छोटे कमरे को शस्त्रागार के रूप में प्रयोग में लाए जाते रहे होंगे। वर्तमान में कम हो रहा आल्हा ऊदल बैठक का सामाजिक एवं पर्यटन स्थलीय महत्व। वर्तमान समय में ये स्थल अपने पहचान को लेकर जूझ रहा है।